हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर बेसिक मैथमेटिक्स चैनल्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। वो क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। ठीक है, यानी हम लोग को क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है और ये भी बताना है कि ये कौन सा डेसिमल है, टर्मेटिंग है या नॉन टर्मेटिंग है। ठीक है, टर्मेटिंग और नॉन टर्मेटिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब हम आप लोगों को बता देते हैं टर्मेटिंग एंड नॉन टर्मेटिंग क्या होगा। टर्मेटिंग वो होगा जो दशमलव के बाद कहीं पे जाके रुक जाता है, यानी डेसिमल के बाद जाके रुक जाता है। नॉन टर्मेटिंग वो होता है जो डेसिमल के बाद नहीं रुकता है। ठीक है, समझ गए, नहीं समझे? जैसे देखिए, जैसे आप लोग भैया लोग होंगे आपसे बड़े, उन लोग क्या करते हैं, किसी चीज का तैयारी करते हुए जनरल कंपटीशन करते होंगे तो उनका अगर जॉब लग जाता है तो वो रुक जाते हैं, यानी टर्मिनेट कर देते हैं। जॉब लग जाएगा तो फिर तो आगे तैयारी नहीं करेंगे। बैंकिंग का, रेलवे का, इस सब का कोई भी जॉब का अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उनका जब जॉब लग जाएगा तो छोड़ देते होंगे, तो क्या होगा, टर्मिनेट हो गया, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, यानी उनका जॉब नहीं लग रहा है। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या हो गया, उनका जॉब लग गया। नॉन टर्मिनेटिंग यानी नहीं लग रहा है, बार बार किसी चीज का तैयारी कर रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं लग रहा है, तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टर्म आता है, क्या आता है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या आता है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग में क्या होता है, जैसे आपकी भाभी होगी जो स्टडी करती होगी, तो वो क्या सोचती होगी कि नहीं हमको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, यानी वो बार बार फॉर्म डाल रही है, उनका जॉब नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी वो फॉर्म डाल रही है। इस साल डाली, अगला साल डाली, फिर तीसरा साल डाली, फिर चौथा साल डाल रही है बार बार। वो क्या हो रहा है, रिपीटिंग कर रही है, बार बार रिपीट, एक ही जगह पर रिपीट कर रही है। क्या, कौन सा जॉब के लिए, टीचर के लिए, गवर्नमेंट टीचर के लिए डाल रही है, तो क्या हो गया, रिपीटिंग हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग में भी वो क्या है, रिपीटिंग। और एक और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी जिससे कोई भैया हुए चाहे कोई भी लोग हुए, तो वो लोग जो तैयारी करते हैं जनरल में, तो वो कभी बैंकिंग का डालते हैं, कभी रेलवे का डालते हैं, कभी ग्रुप सी का, ग्रुप डी का, रेलवे, ये सब बहुत तरह का, बीपीएससी यूपीएससी सब कुछ का जो फॉर्म है जो डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी जॉब नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, फॉर्म डाले जा रहे हैं, तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरे क्या है, 36/100, यानी 36 में किससे डिवाइड करना है, तो 100 से। यहाँ देखिए, यहाँ 3 टर्म्स है, यहाँ क्या है, 2 टर्म्स है, डिवाइड होगा नहीं होगा, ये ज्यादा है ये कम है, होगा ही नहीं डिवाइड, तो हम क्या लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब आ जा रहा है सेम, अब कर डिवाइड, तो देखिए तो ये 100 से 360 के कौन मरतबा कटेगा, 3 मरतबा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, यहाँ देखिए फिर 3 टर्म्स है, यहाँ 2 टर्म्स है। ठीक है, यहाँ डिवाइड करें, डिवाइड तो आप लोग जानते ही होइएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, तो फिर यहाँ 0 लिए तो एक और मरतबा जाएगा 6 मरतबे, यानी ये पूरा कट गया, तो ये क्या आ गया मेरा 0.36। ठीक है, अब ये बताइए, अब ये हमको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, ये भी बताना है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, इसमें ये कैसा है, ये रुक जाएगा, हम अभी बताया है ना कि रुक जाएगा, यानी कोई नंबर कहीं पे दशमलव के बाद जाएगा और रुक जाएगा। जैसे आप लोग भैया का जॉब लग गया, वो कहीं पर रुक गए, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1/11, 1/11 यानी 11 से 1 में डिवाइड करना है। तो ये तो 1 टर्म में इससे छोटा है, तो 0 ले लेते हैं, 0 ले लिए, फिर भी छोटा है, तो एक और डबल जब लेते हैं तो हाथ में 0 दे देते हैं। चलिए, तो 0 दे दिए, ऑब्वियस हो गया, अभी कौन मरतबा जाएगा, तो 9 मरतबा 99। ठीक है, यहाँ से कटेगा 1 आएगा, फिर से देखिए, फिर से एक 0 तो अपने आप उतरेगा, क्या यहाँ दशमलव दिए हुए थे, और देखिए एक और 0 मांग रहा है, क्योंकि 11 है, ये 10 है। ठीक है, एक और 0 मांग रहा है, एक और 0 मांग रहा है, डबल 0 जब मारता है तो ऊपर हाथ में एक 0 दे देते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, अब इससे डिवाइड कीजिएगा तो कौन मरतबा जाएगा, फिर 9 मरतबा जाएगा, फिर 99 आएगा, और फिर यहाँ 1 आएगा। ये देखिए, तब बार बार यानी रिपीट कर रहा है, 0909 बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि 1 फिर आ रहा है, ये रिपीट कर रहा है, यानी ये वाला, इसको कैसे लिखेंगे, 0.09 ऊपर बार लगा देंगे, यानी रेफरिंग लगा देंगे। क्या हो गया, ये मेरे आंसर हो गया किसका, तो सेकंड वाला के कितना आ गया, 0.09। ठीक है, ऊपर बार में। अब देखिए, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे, कहें कि बार बार नंबर यही 0909 रिपीट करते जा रहा है, ये रुकेगा नहीं, इसी तरह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है,
देखिए था रिपीटिंग है, क्या है रिपीटिंग है, क्योंकि कौन सी बोले थे आपकी भाभी कौन सी एग्जाम दे रही है बार बार, टीचर का ही, गवर्नमेंट टीचर ही बनने का एग्जाम दे रही है बार बार, भले लगे या नहीं लगे। तो वही ये बात है यहाँ पे, इसका भी जॉब लग रहा है या नहीं लग रहा है, बार बार यही नंबर रिपीट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डिसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल, ठीक है, REPEATING देख लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या है, 4/1/8, तो इसको पहले चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा 8 चौका 32, 32 से 33/8 क्या आएगा 33/8, ठीक है। तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 8 से 33 में 8 तिरका 24, 8 चौका 32, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर फिर इधर दशमलव लेंगे, फिर यहाँ 0 बिठाएंगे, लेंगे 10 आ गया, 10 से 8 कम 8, फिर 2 आया, फिर 0 लिए 8 दूना 16, फिर यहाँ 4 आया, फिर 0 लिए 8 पचे 40, ये रुक जा रहा है, ये नंबर रुक जा रहा है, कितना आया 4.125, सॉरी इसका है, इसका क्या वैल्यू है 4.125, ठीक है। अब ये तो दशमलव के बाद रुक जा रहा है, यानी पूरा पूरा रुक जा रहा है कि नहीं, जॉब इसका लग जा रहा है कि नहीं, यानी बुला रहा है, चला रहा है, रुक जा रहा है यानी, तो ये क्या हो गया, कैसा है टर्मिनेटिंग, कैसा है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, समझ में आ रहा है ना, देख चलिए मेरा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3/13, क्या है 3/13, यानी क्या करना है 13 से डिवाइड करना है किसमें 3 से, ठीक है। तो ये तो छोटा है, एक 0 लेते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं, ठीक है। तो कितना कम हो जाएगा 13 दूना 26, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ 0 लेंगे 39, ये कितना हो जाएगा 1, फिर 0 लेंगे, तो यहाँ कौन सी ये 13 हो जा रहा है, ये 10 हो जा रहा है, हो जा रहा है। तो फिर यहाँ एक और 0 लेंगे, क्योंकि डबल 0 उतारने के लिए एक और 0 लेते हैं ऊपर, देखिए तो अब ठीक है, अब ये हो जाएगा, इससे ज्यादा है, अब डिवाइड हो जाएगा, तो कौन मरतबा जाएगा 7 मरतबा, ठीक है 7, 13 91, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे फिर 0 लेंगे, तो अब कितना मरतबा जाएगा 13 6 78, ठीक है। ये कट के कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 लेंगे, अब देखिए तो 13 9 17 से 117 आया, तो यहाँ देखिए था 0 में से 7 गया 3, एक में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया, इधर कट जाएगा 3 आया 3, फिर देखिए फिर यहाँ पर 0 दीजिए, फिर 0 दीजिएगा, तो फिर कम होता जाएगा 13 दूना 26, फिर देखिए यहाँ पे 13 दूना 26, फिर 4 आया, फिर यहाँ 0 आएगा, तो देखिए तो ये वाला यहाँ से रिपीट कर रहा है, यहाँ से 3 से यहाँ से फिर रिपीट कर रहा है, यहाँ कर रहा है, फिर यहाँ दीजिएगा तो कम होता जाएगा, फिर 13 39 दीजिएगा, फिर कट कीजिएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 डालिएगा डबल, फिर 0 आएगा, तो देखिए था ये वाला नंबर आपका रिपीट कर रहा है, देखिए था 23076 23706 इस तरह रिपीट करेगा, यानी ये वाला नंबर मेरा रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है, डिवाइड करने के बाद ये वाला नंबर आ रहा है, देखिए था आ रहा है, ये वाला नंबर मेरा रिपीट कर रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर में 0.2307, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए तो, और ऊपर क्या हो जाएगा बार हो जाएगा, ठीक है, यानी ये वाला नंबर हमारा बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये गति है, सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग है। अब रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, तो क्या लिखेंगे हम, पहले क्या लेते नॉन टर्मिनेटिंग, क्या लिखते नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कि रिपीटिंग है, देखिए था बार लगा हुआ है, यानी रिपीट कर रहा है, क्या है रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 2/11, क्या है मेरा 2/11, यानी 11 से कितना में 2 से हमको भाग करना है, ठीक है। तो यहाँ 0 लिए, फिर से देखिए तो एक मरतबा जाएगा, कितना हो जाएगा 11, यहाँ कितना हो जाएगा 9, फिर यहाँ 0 लिए 11 8 88, ठीक है,
यहाँ कटिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, फिर यहाँ से 1 आ गया, देखिएगा यहाँ पे सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ देखिए तब 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर यहाँ 0 लेंगे, फिर से 2 11 कम 11 लेंगे, फिर देखिएगा यहाँ क्या आ जाएगा, फिर से 9 आ जाएगा, फिर से 0 लेंगे, फिर से 8 लेंगे, इस तरह प्रक्रिया चलते रहेगा, ठीक है। ये कटे उटेगा नहीं, इसी तरह बार बार यहाँ रिपीट कर रहा है ना, यहाँ देखिए यहाँ 1 8 बार बार रिपीट कर रहा है रिपीट बार बार, तो हम बार बार रिपीट क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 0.18 ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, 0 ऊपर क्या लगेंगे 18 पे बार लगा देंगे। तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आ रहा है ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग है, क्योंकि ऊपर बार लगा हुआ है तो रिपीटिंग कर रहा है ना, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, वो वाला थोड़ा फास्ट जाएगा। देखिए क्या है, 400 से कितना में डिवाइड करना है, 329 में, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए 400 यहाँ 329 है, तो ये वो तो कम हो जा रहा है, ये ज्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ दशमलव लेकर पहले यहाँ 0 देकर, ठीक है। चलिए दे दिए। अब देखिए कितना मरतबा जाएगा, 8 मरतबा क्या आगे देखिए, 8 मरतबा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 400 से 8 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना जाएगा, 0 0 800 का 32, ठीक है। आ रहा है सही, तो क्या आएगा 3200, ठीक है। 3200 आ रहा है, 8 मरतबा की है, इसको घटा देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 90, ठीक है। फिर एक 0 लेते हैं, ठीक है। एक 0 लेंगे तो 400 में कौन मरतबा जाएगा, 2 मरतबा चला जाएगा, 4 दूना 8, ठीक है। यहाँ कटेगा सॉरी 100 से हो जाएगा। फिर देखिए फिर एक और 0 लेते हैं, ठीक है। एक और 0 लेंगे तो फिर कितना मरतबा जाएगा, 100 है, यहाँ 4 है, फिर से 2 मरतबा जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8, ठीक है 8। यहाँ क्या आ जाएगा 200 हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा तो देखिए कितना से डिवाइड करें, 5 से करते हैं, ठीक है। एक और 0 लेके 5 से मार देते हैं सीधा, ठीक है। 4 5 20 कट जाएगा, ज्यादा लेंदी नहीं हुआ, 0.822 ठीक है। चलो क्या ये 0.8225, ये कैसा है मेरा, टर्मिनेटिंग, यानी कट जा रहा है, कहीं पे जाकर रुक जा रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग है, कैसा है, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग में तो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग होता ही नहीं है, समझ गया। सीधा टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहता है तब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है ये देखते हैं। वी नो दैट 1/7 is equal to 0.14287 पे रेकरिंग है, ओके। कैन यू प्रेडिकेट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/5, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division, if so how, ठीक है। यानी मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि अब तक जितना भी हम लोग सॉल्यूशन किए हैं वो क्या किए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लेकिन यहाँ पर उस तरह नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कैसे करना है तो आइए बताते हैं कैसे करना है। क्या है मेरा 2/7, ठीक है। 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं, और 2 × देखिए तो वहां पे 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.14287 दिया हुआ है, और ऊपर क्या है बार लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, आइए यानी क्या आ गया मेरा 0.285714, ठीक है। यही मेरा आंसर हो गया, समझ में आ रहा है क्या बोले हैं। यानी जैसे 2/7 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं, और 1/7 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, ये पुट कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, समझ गया, कोई दिक्कत। चलिए सेकंड वाला देखिए क्या है 3/7, क्या है मेरा 3/7। 3/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 ×
1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो यही ना वैल्यू आएगा। इस तरह लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो देखिए ना 3 इंटू 1/7 का वैल्यू मेरा क्या है? 1/7 का वैल्यू क्या है? 0.142857 यही ना, ऊपर में रेटिंग है 12, ठीक है। चलिए अभी से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 का 21 के हाथ में लगा 2, 5 के 15 2 17 के 7 हाथ में लगा 1, 8 का 24 से 25 के 5 हाथ में लगा 2, 3 2 6 6 2 8, 4 3 12 के 2 हाथ में लगा 3 1 4, ठीक है। देखिए तो क्या मेरा आ गया क्वेश्चन आंसर क्या आ गया? 0.428571 पे रेकरिंग है, ठीक है। समझ रहा है? चलिए अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? 4/5 क्या है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन? 4/5 इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1 बाई, सॉरी क्वेश्चन में गलती लग रहा है, ठीक है। 4/7 होगा, ठीक है जी हाँ, 4/7 होगा, ठीक है, यानी 4/7 होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है? 1/7, ठीक है। 1/7 है तो इसको लिख सकते हैं 1/7 में क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 0.142857 लिख सकते हैं। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा मेरा वैल्यू? देखिए हो गया मेरा। क्या आंसर है इसका? 0.571428 पे रेकरिंग, ठीक है। समझ गए? चलिए आइए अब आगे देखिए। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं क्या है। आगे मेरा 5/7, ठीक है। 5/7 के क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 1/7 का वैल्यू क्या मेरा दिया हुआ है? 0.142857 दिया हुआ है, ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम लग जा रहा है। क्या होगा? 0/71428 ठीक है, ऊपर में बार लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड वाला क्या है? 6/7 क्या है? 6/7 6/7 का क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 1/7 1/7 का वैल्यू क्या है? तो 0.142857 के ऊपर बार लगा हुआ, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा मेरा? इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा? 0. क्या आएगा? 85714 इसके ऊपर भी बार लगा दीजिएगा। समझिए कैसे हो रहा है? कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है आइए देखते हैं। एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equal to 0, ठीक है। यानी कह रहा है जो मेरा डेसिमल में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या करना है? p by q के फॉर्म में चेंज करना है और q is not equal to 0 रहना चाहिए, ठीक है। p और q क्या रहना चाहिए? इंटीजर रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये ऐसा क्वेश्चन तो आपको एक नंबर में ही पूछता है, तो हम आपको इसके लिए ट्रिक बताए हुए हैं, ठीक है। ज्यादा लेंथी बनाने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि एक नंबर में हमेशा बोर्ड में पूछता है, ठीक है। तो चलिए आइए, इसके लिए हम आपको क्या ट्रिक बताए हुए थे? एक बार सबको लिख देना है पूरा। क्या बोले थे? एक बार पूरा को लिख देना है। सेकंड स्टेप में क्या बताए थे? एक बार पूरा को लिख देना है पहले, फिर माइनस जो रेकरिंग के पहले जो नंबर रह जाएगा जो बच जाएगा उसको पूरा को लिख देना है, फिर डिवाइडेड बाय यानी बाटा। उसके बाद क्या लिखना है? जब वो रेकरिंग है ना, जितना पर रेकरिंग है यानी जो नंबर है जितना पर रेकरिंग है उतना 9, और जो पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, ठीक है। चलिए ये देखिए कैसे, जैसे ये क्वेश्चन है 6.0.6 ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। तो पहले क्या बोले हैं? पूरा लिख देना है यानी 06 पॉइंट को हटा के पूरा लिख दिए, फिर माइनस जो ऊपर एक रेकरिंग है उसको छोड़ के पूरा लिखेंगे तो 0 यानी 0 रहेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय जितना पर रेकरिंग है उतना 9, कौन पर रेकरिंग है तो सिर्फ एक डिजिट पर रेकरिंग है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ये वो 9, ठीक है। फिर देखिए
यहाँ पॉइंट के बाद कौ पर रेकरिंग नहीं है तो एक भी ऐसा नहीं है, तो एक भी जीरो नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6/9, यानी यह कटेगा तो कितना 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यानी 2/3। समझ में आ रहा है? इसका क्या हो जाएगा 2/3, यानी 2/3। फिर अगला क्वेश्चन आइए, एक बार क्या बोला है, एक बार पूरा को लिख देना है, यानी 0 दशमलव को हटाकर पूरा लिख देना है 0 4 7, फिर माइनस पे क्या लिखेंगे, जितना रेकरिंग है उसको छोड़ के पूरा लिख देंगे फिर, ठीक है, यानी 0 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर उसके बाद क्या लिखना है, जितना पर रेकरिंग है उतना 9, ठीक है, तो एक को पर रेकरिंग है तो एगो 9, पॉइंट के बाद को पर रेकरिंग नहीं है तो एगो पर, तो 0 एगो। समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 0 गया 4 और ऊपर 90। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व हो रहा है? ये ट्रिक आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से डिस्कशन में बताए हुए हैं, देख लीजिएगा, वहां पे डिस्कशन में जाके देख लीजिएगा, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, एक बार पूरा लिखेंगे, यानी 0 0 0 और 1, उसके बाद माइनस रेकरिंग वाला को छोड़ के, तो रेकरिंग वाला छोड़ के कितना है 0 1 है, फिर उसके बाद क्या है, जो रेकरिंग है जो 9, यानी कौ पे रेकरिंग है 3 गो पर, तो 3 को 9, फिर पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद कौ पे रेकरिंग नहीं है तो ऐसा एक भी नहीं है कि जिस पर रेकरिंग नहीं हो, तो लिखा गया यहाँ 0 नहीं लिखा गया, ये सब पर रेकरिंग है पॉइंट के बाद तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 1/999, ठीक है। समझ में आ गया कैसे सॉल्व होना है? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आइए देखते हैं, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ a digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. ओके, यानी क्वेश्चन कर रहा है मेरा जो 1/17 है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो वो क्या होगा, रिपीटिंग करेगा, ठीक है, लेकिन कितना नंबर तक जाके, कितना टर्म तक दशमलव के बाद जाके रिपीटिंग करेगा वो आपको बताना है, ठीक है। और कैसे बताना है तो चेक करके आपको बताना है, ठीक है, डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं, ये बहुत लेंदी जाएगा, देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, छोटा छोटा लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए, 17 से 1 में करना है, तो 1 मेरा क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, 1 क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, तो एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट लेके 0 दिए, फिर भी छोटा हो जा रहा है, ये 17 है और ये 10 है, तो एक और 0 यहाँ देखिए, एक और 0 यहाँ पे लिए, ठीक है। अब 17 से इसको डिवाइड करते हैं तो कम हो जाएगा 5, 17 पचे 85, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 9 में से 8 गया 1, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, फिर एक और 0 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक और 0 लिए तो कितना आएगा, कम हो जाएगा 8 मरतबा, ठीक है, 8 मरतबा जाएगा तो कितना आएगा 17 8 है 36 136, ठीक है। और ये कट कितना आ जाएगा देखिए, तो ये 10 में से 6 गया 4, ये कितना हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, ठीक है। और फिर एक 0 डालिए यहाँ पे, ठीक है, ये हटा देते हैं, जो कटा हुआ साइन है इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब अच्छा लग रहा है, देखिए तो 140, अब ये कितना मरतबा जाएगा, तो फिर से देखिए तो 8 मरतबे, हाँ 8 मरतबे चला जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 136, ठीक है। फिर कटेगा ये वाला, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, ये कितना हो गया 3 में से 3 गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, 4 आया। तो फिर यहाँ एक 0 देते हैं, ठीक है, 0 दिए क्योंकि यहाँ दशमलव दिया तो 0 ले रहा है, ठीक है। फिर देखिए कौन मरता जाएगा 17 दूना 34, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ये डिवीजन है, आप तो डिवीजन जानते ही होइएगा, ठीक है, सिर्फ हम सॉल्व करके आप लोग दिखा दे रहे हैं, एक बार वीडियो स्किप करके आगे भगा के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, फिर अब 17 में 60 लाना है, ठीक है, तो 17 तिहाई 51, ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। फिर 0 डिलिए यहाँ से, फिर 0 डाले, यहाँ पर आ रहा है सर, ठीक है, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या आ रहा है 19 आ जा रहा है, ठीक है, इसी को हम यहाँ पर ले जा रहे हैं, ठीक है, इसी को यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि नीचे ज्यादा चला जा रहा है तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। देखिए 17 से अब कितना 19 में इसी को बढ़ाया है, ठीक है। तो चलिए देखिए 70 में कितना मरतबा जाएगा, अभी कितना गया 5 मरतबा जाएगा, देखिए ना
17 पचे 85, कॉमा मतलब 17 पचे 85, ठीक है। ये लेंदी जा रहा था इसलिए यहाँ पे लाया है, समझ में आ रहा है ना। देखिए तो 17 पचे 85, यहाँ क्या आ जाएगा 5, फिर 0 लेंगे यहाँ पे, फिर कौन मरतबा जाएगा 17 दूना 34, कौन मरतबा है 2 मरतबा, ठीक है 34। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 10 में से 4 गया 6, ये क्या हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, फिर यहाँ 0 लेंगे, फिर 0 लेंगे तो क्या जाएगा, कौन मरतबा जाएगा, देखिए था 160 है, ठीक है 160 है, 17 से 9 मरतबा, 9 मरतबा चला जाएगा है, जी हाँ 9 मरतबा चला जाएगा, क्या आएगा 17 9 153, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ ये कटेगा, 10 में से 3 गया कितना होगा 7, ये कितना हो जाएगा 5 में से 5 गया, ये भी कट गया, फिर 0 आया, तो फिर 0 आएगा तो ये कितना मरतबा जाएगा, देखिए था 17 51 17 54 और 60, कितना मरतबा 4 मरतबा, कौन मरतबा जाएगा 4 मरतबा, यानी 68। यहाँ क्या जाएगा 2 आएगा, फिर 0 आएगा तो फिर देखा 17 कम 17, ठीक है। फिर यहाँ कट गया, फिर इतना कितना आया 3 आया, फिर नीचे स्पेस नहीं आ रहा है तो यहाँ पे दे दे रहे हैं, ठीक है 3 से डिवाइड करना है कितना को, तो 17 से, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ 3 आ जा रहा है, तो फिर यहाँ पर 0 लिए, ठीक है। चलिए और फिर 0 लिए तो कितना मरतबा जाएगा 17 दूना 34, ज्यादा हो जा रहा है तो एक ही मरतबा जाएगा, ठीक है एक ही मरतबा जाएगा 17 कम 17, ठीक है। यहाँ ये तो यहाँ 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1 13, ठीक है। फिर 0 लिए, ठीक है फिर 0 लिए तो देखिए कितना मरतबा जाएगा 7 मरतबा जाएगा 17 7 119, ठीक है 17 7 119, हाँ ठीक है। चलिए 17 7 119, ठीक है। तो इसको कट कीजिएगा तो कितना है, ये भी कट जाएगा, ये 2 में से 1 गया 1, ये 9 10 में से 1 गया 1, ठीक है। यानी फिर से 0 लीजिए, ठीक है। ये अभी कहीं पे जाके रिपीटिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहाँ से रिपीटिंग कर रहा है, 0 जहाँ से आएगा 05 समझिएगा वो रिपीटिंग कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए 1 1 ले लिए, ठीक है। यहाँ 110 लिए, ठीक है। 17 छक कितना लेते हैं अब लेते हैं 17 छक, क्या लेते हैं 17 छक 73 से, ठीक है 102, ठीक है। यहाँ कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ 0 लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ 0 लेंगे तो कौन मरतबा जाएगा, देखिएगा 17 चौका 68, कौन मरतबा 4 मरतबा, ठीक है। इसको हटा दे 17 चौका 68, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए तो फिर 10 में से 8 गया 2, ये में कितना हो गया 7 में से 6 गया 1, फिर एक 0 लिए, ठीक है। एक और मरतबा जाएगा, देखिए तो 17 7 19 से 7 मरतबा चला जाएगा, हाँ जी चला जाएगा 17 7 19 से 119, फिर कट गया, फिर यहाँ 1 आया, ठीक है 1 आया तो फिर यहाँ पर 0, ये देखिए तो क्वेश्चन में मेरे आया 17 से 1 में डिवाइड करना था, यहाँ भी क्वेश्चन में भी दिया था 17 से 1 में डिवाइड करना था, मेरा यहाँ पे चला आया, यहाँ पे 17 से 1 में, तो हम छोड़ दें यहाँ पे। इसके बाद जो नंबर आएगा क्या होगा, मेरा रिपीट करेगा, इसके बाद जो जितना नंबर आएगा वो क्या होगा फिर से यहीं से रिपीट करेगा, तो हो गया मेरा सोल्यूशन। समझ में आ रहा है कैसे, कुछ नहीं है इसमें डिवाइड करना था आप लोगों को, ठीक है, और दिखाना था कहाँ से आपको रिपीटिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपका पेज पर अगर स्पेस नहीं रहेगा तो आप इस तरह से लिख के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या है आइए देखते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q. q is not equal to 0 where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Okay, can you guesses what property q must satisfy? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन नहीं है, 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे अटैच्ड है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमको क्या बोला है, सबसे पहला काम बोला है कि हमको रेशनल नंबर लेना है। क्या लेना है, रेशनल नंबर लेना है, वो भी कैसा p by q के फॉर्म में, p by q के फॉर्म में रेशनल नंबर के एग्जांपल लेना है, ठीक है। और जो p by q के फॉर्म में जो लीजिएगा, जैसे p by q हुआ तो p और q मेरा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। उसके बाद क्या कर रहा है, p एंड q जो इंटीजर लिए हैं उसका कॉमन फैक्टर 1 ही रहना चाहिए। चौथा नंबर क्या बोला है, p एंड q जो कॉमन फैक्टर जो इसका होगा क्या होगा 1 होना चाहिए, इसके अलावा यानी 1 के सिवा किसी से नहीं कटना चाहिए, ठीक है। और पांचवा मेरा क्या है कि वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। p और q जो लीजिएगा, जो p by q के फॉर्म में जो रेशनल नंबर लीजिएगा वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी पूरा कट जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 6 प्रश्न इसमें क्या बोला है, ये जो आप लिए p by q, तो q से आप क्या सेटिस्फाई करना चाहते हैं, q से आप क्या समझे, यही कह रहा है। यानी कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, q कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये चौथा प्रश्न बोला, यानी 6ठा प्रश्न बोला है।
समझ गए, आगे बढ़े आप। तो देखिए दोस्तों, इसका कुछ एग्जांपल के थ्रू हमको देना है, क्या देना है, एग्जांपल के थ्रू बनाना है। तो एग्जांपल जैसे देख लीजिए 2/5 हो जाएगा, 5/2 ऐसे, 3/5 ऐसे एग्जांपल होगा। तो देखिए ना, सबसे पहले हम लेते हैं क्या, 2/5, ठीक है, 2/5 को लीजिएगा तो कितना मतलब कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितना 0.4 हो जाएगा। और एक और जैसे ले लीजिए 5/2, ठीक है, एक और ले लीजिए 5/2, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, कितना टर्म में कटेगा, तो 2.4, कितना टर्म में कटेगा, 2.4, ये भी पूरा पूरा कट जा रहा है, ये भी पूरा पूरा कट जा रहा है। क्या रेशनल नंबर है कि नहीं, p/q का फॉर्म में है। और p एंड q क्या है, p एंड क्या हो रहा है, p एंड q क्या कह रहा है वहां पे, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर है, और इसका कॉमन फैक्टर क्या 1 होना चाहिए। तो 5 और 2 का कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा कि नहीं, तो इसलिए ये मेरा 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 5 और 2 यहाँ लिए, इसको 2 एंड 5 लिए, तो इसको 5 एंड 2 लिए, समझ गए, अपोजिट कर दिए, कोई दिक्कत, ये पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है। और एक और एग्जांपल जैसे ले लेते हैं 3/5 भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 3/5 भी ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3/5 को जब काटिएगा तो एक और हो जाएगा 5/36, यानी 0.3, ठीक है, 0.3 मतलब 5/36, सॉरी 6 मतलब हो जाएगा, क्या जाएगा, 6 मतलब हो जाएगा, ठीक है। यानी ये पूरा पूरा कट जा रहा है, कट जा रहा है पूरा पूरा ना, p/q के फॉर्म में है कि नहीं, और p एंड q क्या इंटीजर है कि नहीं, और इसका कॉमन फैक्टर 1 है कि नहीं। पांचों क्राइटेरिया मेरा फुलफिल कर गया, पांचों क्राइटेरिया जो क्वेश्चन में दिया था फुलफिल करने के लिए वो फुलफिल कर गया। अब एक क्राइटेरिया मेरा क्या रह गया कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सैटिस्फाई, q से आप क्या समझ रहे हैं, क्या किसको सैटिस्फाई कर रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या समझे इसे, देखिए q मस्ट सैटिस्फाई द फैक्टर ऑफ क्या 2 एंड 5, ठीक है। हमने क्या इससे क्या समझे हम लोग कि q मस्ट सैटिस्फाई, क्या समझे, q must satisfy the factor of किसका फैक्टर देखिए यहाँ पे, किसका फैक्टर है 2 एंड 5 का, किसका फैक्टर है 2 एंड 5 का, मस्ट सैटिस्फाई फैक्टर ऑफ 2, चाहे 2 एंड 5 लिख दीजिए सीधा, 2 एंड 5, समझ गए क्या कह रहा है, समझ गए। इससे मतलब ये मेरा क्या है, कंक्लूजन निकल के ये जो छठा जो मेरा था प्रश्न इसमें घुसा हुआ, उसमें क्या कह रहा है कि आप क्या प्रॉपर्टी इस Q का बता सकते थे, Q का हम प्रॉपर्टी यही बता सकते हैं कि Q मस्ट सैटिस्फाई द फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, यानी सीधा सीधा बात है कि जिसका डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 का फैक्टर होगा वो मेरा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, समझ गए। यानी जो p/q के फॉर्म में होगा और q अगर 2 एंड 5 का फैक्टर होगा तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं ये नंबर क्या है, मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या है, आइए देखिए, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating non recurring, ठीक है, यानी नॉन रेकरिंग का मतलब क्या है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। देखिए तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए पहले 3 एग्जांपल देना है, कितना 3 एग्जांपल देना है जो ना ही टर्मिनेटिंग होना चाहिए और ना ही नॉन रेकरिंग रहना चाहिए, ना ही रेकरिंग और ना ही टर्मिनेटिंग, ठीक है। आपको इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताए हुए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग क्या होता है, आइए एक बार और बता देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो कोई नंबर दशमलव के बाद यानी डेसिमल के बाद नहीं रुके, ठीक है, और वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग जो दशमलव के बाद नहीं रुके कोई नंबर, ठीक है। और उसमें भी कह रहा है कि नॉन रेकरिंग क्या होना चाहिए, नॉन रेकरिंग, यानी नंबर बार बार दशमलव के बाद कोई नंबर बार बार नहीं रिपीट करे और रुके नहीं, वही इसका मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, समझ गए। यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब सीधी सीधी है बात कि जो नंबर नहीं रुके दशमलव के बाद चला जाए, भागते चला जाए। अब इसका मतलब देखिए नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग का मतलब यही है कि जो नंबर दशमलव के बाद बार बार भाग रहा है ना, वो बार बार मतलब रिपीट नहीं करे, अलग अलग नंबर है, ठीक है, समझ गए। यानी वही रेकरिंग का मतलब वही होता है, ठीक है। चलिए तो इसका एग्जांपल तो मैच किसी का नहीं करेगा एग्जांपल, ठीक है। जैसे देखिए इसका एग्जांपल आप अपने से ले सकते हैं, ठीक है, जैसे 1.1325 ऐसे डॉट 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 डॉट, ये कोई नंबर रुकेगा ही नहीं,
नहीं रुकेगा तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी रिपीट कर रहा है कोई नंबर की नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 कोई नंबर रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया मेरा नॉन रेकरिंग, यानी कोई रेकरिंग है इसमें नहीं है, तो यानी टोटल एग्जांपल मेरा क्या हो गया, देखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, समझ गए। यानी दशमलव के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए और साथ में रुकना भी नहीं चाहिए, वही मेरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है। तो एक और एग्जांपल इसका देखिए, 3 एग्जांपल देना है, तो इसका अपने से भी एग्जांपल देते हैं। 8.321034 कुछ भी है जो मन में, इस तरह डॉट डॉट लगा दिए, ये मेरा सेकंड हो गया, ये मेरा पहला, ये मेरा सेकंड, और एक और दे दीजिए अपने से, जैसे 2.3908 इस तरह लिख सकते हैं, जो मन में आए सो लिख सकते हैं इस तरह, ये मेरा थर्ड एग्जांपल हो गया, समझ गए। एग्जांपल किसी का मैच नहीं करेगा, बस आपको कांसेप्ट यहाँ जानना जरूरी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग क्या होता है, समझ में आ गया। जो नंबर दशमलव के बाद बार बार रिपीट नहीं करे, अलग अलग नंबर आए लेकिन रुके नहीं, वही होता है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, समझ गए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो क्या है, आइए देखिए। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, ठीक है। यानी ये मेरा क्या है, रेशनल नंबर, ये 2 है रेशनल नंबर, ठीक है, और इसके बीच में हमको क्या निकालना है, इरेशनल निकालना है, ठीक है। कितना निकालना है, तो 3 निकालना है, ठीक है, 3 निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, किसको, 5/7 को, और उसके बाद 9/11 को, ठीक है। इसको क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, पहले इसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। चलिए देखिए 7 से डिवाइड करते हैं किस में, 5 में, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 1 टर्म है, यहाँ 1 टर्म है, लेकिन यहाँ 7 ज्यादा है 5 कम है, ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ क्या लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं, ठीक है, ले लिए 0। अब देखिए, अब ये कट जाएगा तो कितना मर्द हो जाएगा, 7 7 जा 49, ठीक है। ये कितना हो गया 1, फिर एक 0 उतरेगा, फिर उसके बाद 7 1 जा 7, ठीक है, फिर कट गया कितना है 3, फिर कितना से कटेगा, फिर एक 0 पहले उतार लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखिए कम मर्द हो जाएगा 7 चौका 28, ठीक है, 4 मर्द, ठीक है, 28, अब कितना है 2, ठीक है, फिर से 0 उतरेगा, फिर कम मर्द हो जाएगा 2 मर्द, कितना जाएगा 2, 7 2 जा 14, देखिए यहाँ कट गया, ये कितना है 6 में से 4 गया, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, फिर एक 0 लेंगे, ठीक है। अब कितना मरतबा जाएगा, देखिएगा 7 8 है 56, 8 मरतबा चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 56, फिर ये कटेगा तो कितना आएगा 4, और इधर वाला कट जाएगा, फिर यहाँ पे लेंगे, ठीक है, तो फिर कम मरतबा जाएगा 7 चौका 28, 7 पे से 35, क्या मरतबा जाएगा 5 मरतबा, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। फिर यहाँ 5 है, तो देखिए दोस्तों, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 5 से स्टार्ट किया था, ये 0 तो मेरा था नहीं, ठीक है, क्या था 7 से 5 में डिवाइड करना था, ठीक है, और यही मेरा लाइन यहाँ भी आ गया 7 से 5 में डिवाइड करने के लिए, तो यानी इसका मतलब हम कोई चीज समझे, देखिए तो ये वाला नंबर जो आ रहा है, ये वाला नंबर मेरा बार बार रिपीट आएगा कि नहीं, ये वाला नंबर क्या आएगा, रिपीट आएगा, बार बार आएगा, तो ऊपर बार लगा दिए, ये मेरा क्या है डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है। कितना है वैल्यू उसका बताइए, 0.714242714285, ठीक है, 85, ये मेरा हो गया, ऊपर रेकरिंग हो गया, ठीक है। ये इसका क्या किया हमने, डेसिमल फॉर्म में ला दिया, ठीक है। अब इसका भी डेसिमल फॉर्म में ला देते हैं, उसके बाद आसानी से हम लोग इरेशनल निकाल देंगे इसके बीच में, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, अब इसको भी डिवाइड करते हैं, कितना से कितना में करना है, 11 से 9 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या लेते हैं, पॉइंट लेके 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कम हो जाएगा 8, ठीक है, 11 8 जा 88, ठीक है, ये कट गया, तो ये कितना आ गया 2, फिर यहाँ पे एक 0 उतरेगा, यहाँ पॉइंट नहीं है तो एक 0 उतार देते हैं, ठीक है, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए, ठीक है, और फिर ये कितना मरता जाएगा 1, ठीक है, तो फिर ये 1, ठीक है, तो ये कटाइएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा फिर आपका 9, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 9, एक कट गया, ठीक है, और फिर यहाँ देखिए, यहाँ 0 फिर लेंगे, तो देखिए यहाँ देखिए, पहले शुरुआत ही देखिए, शुरुआत हमने क्या किया सर, 11 से
9 में डिवाइड किए थे, यहाँ पर भी 11 से 9 में डिवाइड करने के मिल रहा है, यानी जहां से हम लोग शुरू किए थे फिर वहीं पर हम लोग पहुंच गए। तो अब यहीं पे छोड़ दे, क्योंकि बार बार हमने क्या इसका देखा, बार बार यही रिपीट करेगा, 81 81 0.81 81 81 यही रिपीट करेगा, ठीक है, 81 ही रिपीट करेगा। तो डायरेक्ट बार लगा के छोड़ दिए, यानी रेकरिंग लगा के छोड़ दिए, तो उसका वैल्यू क्या है इसका हम लिखेंगे 0.81 ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या किया, 5/7 के डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया और 9/11 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम आसानी से इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर मेरा क्या होता है, यानी डेसिमल के बाद जो नंबर है वो एक्सचेंज कर करके अलग अलग, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह जाते जाए, ठीक है। यानी अलग अलग नंबर है डेसिमल के बाद और रिपीट ना करे, ठीक है। यानी जैसे ये 81 है, 81 81 इस तरह रिपीट नहीं करे, ठीक है। यानी अलग अलग नंबर आए, ठीक है, दशमलव के बाद और रुके नहीं, तो मेरा क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 71 है, यहाँ पे 81 है, ये दोनों के बीच में नंबर लिख डालिए, ठीक है। जैसे देखिए, अब अगर लिखना चाहते हैं तो आप आंसर तो मैच नहीं करेगा किसी का, ठीक है। लिखना चाहिएगा तो देख लीजिएगा, आप इस तरह लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ से देखिए, सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, 7 1 4 2 8 5 3 1 0 इस तरह डॉट 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 जाएगा, ठीक है। ये एक मिल गया, फिर मेरा मिल गया एक और 7 1, तो 7 2 लिख सकते हैं, 7 2 और ये क्या है, 0 पॉइंट लगा देना, ठीक है। अपना से एक आगे 0 पॉइंट लगा देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ 0 पॉइंट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 7 2 3 4 5 9 3 इस तरह डॉट डॉट डॉट, ठीक हो गया, समझ गए। फिर देखिए यहाँ देखिए, फिर उसी तरह 0.73, ठीक है। 81 और 71 के बीच में लेना है, तो देखिए ना यहाँ 71 ले लिए, ठीक है, और एक 72 ले लिए, ठीक है, 73 लिख देते हैं, ठीक है। तो 73 4 3 5 जो मन में है सो लिख रखिए, इस तरह, समझ गए। इसका आंसर किसी का मैच नहीं करेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे समझ गए, कोई दिक्कत, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका बहुत सारा आ जाएगा यहाँ, जैसे प्रॉब्लम है तो 4 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो 71 और 81 दोनों के बीच में है कि नहीं है, कोई दिक्कत, ऐसे भी 71 भी हो सकता है, बहुत सारा नंबर यहाँ से निकल जाएगा। आप चेंज करके देखिए, तो आप तो ऐसे ही निकालिएगा, तो यहाँ से 72 73 74 75 76 ऐसे ही लिखिएगा, तो 81 तक पूछते पूछते कितना नंबर आपको मिल जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आइए देखिए, क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। यानी जो मेरा नंबर दिया हुआ है इसमें क्लासिफाई करना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। यानी जज करना है, यानी बताना है कि ये जो नंबर है मेरा वो रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। तो चलिए आइए, हम आपको इसका ट्रिक बताए हुए थे रेशनल और इरेशनल पहचानने का, ठीक है। आप अगर नए हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लीजिएगा वहां से, ठीक है। फिर भी हम आपको दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें रेशनल और इरेशनल पहचानने का ट्रिक, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जिसका पूरा पूरा रूट फाइंड हो जाए उसको क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे, ठीक है। जो दशमलव के बाद बार बार नंबर रिपीट करता है वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। जो दशमलव के बाद कहीं पे जाकर रुक जाएगा वो क्या होगा, रेशनल होगा। तीन बता दिए, क्या आपको बता दिए, जो पूरा पूरा रूट अंडर फाइंड हो जाए जिसका वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जो दशमलव के बाद कहीं पे जाके नंबर रुक जाएगा वो रेशनल होगा, और जो नहीं रुके लेकिन रेकरिंग ऊपर लगाए यानी नंबर बार बार रिपीट करे वो क्या होगा, रेशनल होगा, समझ गए। अब इरेशनल इसी का अपोजिट देखिए, जिसका पूरा पूरा रूट अंडर फाइंड नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल, ठीक है। जो दशमलव के बाद कोई नंबर नहीं रुके उसको बुलाए लेकिन भागते चला जाएगा, कभी छोटा डेंग रखेगा, कभी बड़ा डेंग रखेगा, कभी छलांग मारेगा, यानी नंबर चेंज कर के भागते रहेगा, ठीक है, रुकेगा नहीं, क्या हो गया, इरेशनल, समझ गए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए। तो देखिए दोस्तों उसी तरह यहाँ पे देखिए रूट अंडर 23 का फैक्टर निकालिए, यानी 23 का फैक्टर निकालेंगे तो किसी 1 के सिवा और 23 के सिवा किसी से कटेगा नहीं, यानी पूरा पूरा रूट फाइंड नहीं होगा इसका। ये पूरा पूरा रूट नहीं फाइंड होगा तो क्या मेरा होगा, इरेशनल, क्या होगा, इरेशनल, क्या होगा, इरेशनल, ठीक है दोस्तों। उसी तरह यहाँ देखिए रूट अंडर 25 है, रूट अंडर 25 का फैक्टर निकालिए, जैसे 20 इसका फैक्टर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 ये कॉमन हो जाएगा 4 5 चौका 20 5 25, ये हो जाएगा फिर 5 9 5 45, ये 3 देखिए तो यहाँ जोड़ा मिल रहा है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, एक 5 और एक 3 होगा, तो 5 3 15 होगा, ये आप जानते होइएगा, यानी 225 15 या 225 होता है, ठीक है। यानी जोड़ा मिल जा रहा है 15 या 225, तो ये रूट फाइंड हो जाएगा, कितना वैल्यू आएगा इसका,
तो 15 आएगा। क्या वैल्यू आएगा? 15 आएगा। इसका 15 वैल्यू आएगा तो 15 मेरा पूरा रूट फाइंड हो गया कि नहीं हो गया? 225 का पूरा रूट फाइंड हो गया। तो क्या हो गया मेरा? रेशनल। क्या हो गया? रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल। समझ गया दोस्तों? उसी तरह देखिए, अभी हम बोले आपको, देखिए यहाँ दशमलव के बाद कोई नंबर अगर रुक जाता है तो क्या होता है मेरा? रेशनल। दशमलव के बाद कोई नंबर रुक जाता है तो मेरा क्या होता है? रेशनल। ये दशमलव के बाद कोई नंबर रुक जा रहा है कि नहीं रुक जा रहा है यहाँ पे, तो क्या हो गया मेरा? ये भी क्या हो गया? रेशनल। क्या हो गया? रेशनल। समझ गए दोस्तों? उसी तरह यहाँ देखिए दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे बार नंबर रिपीट कर रहा है, 478। ये हमको इस तरह नहीं देके सीधा दिया है 478, रेफरिंग नहीं दिया इस पे, ठीक है। इसको 478 इस तरह कर दिया था। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इधर 7.478 और ऊपर बार लगा दिए, रेफरिंग लगा दिए, देखिए इधर, यानी बार लगा हुआ, रेफरिंग लगा हुआ, तो ये क्या होगा मेरा? रेशनल नंबर। यानी अभी बोले हैं दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद कोई नंबर अगर बार रिपीट करता है तो क्या होता है मेरा? रेशनल होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? ये रेशनल। क्या लिखेंगे? रेशनल। समझ गए दोस्तों? उसी तरह यहाँ पर देखिए दोस्तों, दशमलव के बाद यहाँ देखिए 10 है, 100 है, 1000 है, इस तरह चेंज होते जा रहा है, एक और जीरो बढ़ते जा रहा है बीच में, ठीक है। यानी यहाँ पे चेंज होते जा रहा है, ठीक है, रुक भी नहीं रहा है और चेंज भी हो रहा है। तो क्या हो गया? दशमलव के बाद यानी डेसिमल के बाद कोई भी नंबर अगर चेंज करके बार आए और रुके नहीं तो क्या होता है मेरा? इरेशनल होता है। समझ गए दोस्तों? चलिए, क्या होगा? इरेशनल। यहीं पे मेरा क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।